नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी की जानकारी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवंशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास कार्यक्रम, जिसमें हम दर्शकों को धान में बकाने रोग में प्रबंधन एवं गर्मियों में मिर्च की खेती की तकनीकी जानकारी के बारे में बताएंगे। पूसा व्हाट्सएप एक प्रयास है जिसके माध्यम से देश के विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेजते हैं, जिसका समाधान हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराते हैं और कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। उसके अलावा इस अंक के अंत में मौसम खबर। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। स्वस्थ एवं निरोगी फसल एवं अधिक उपज लेने हेतु धान में रोग प्रबंधन अति आवश्यक है। बिल्कुल, धान में बीज जनित रोग जैसे बकाने का प्रबंधन नर्सरी से ही शुरू कर देना चाहिए। इस रोग की पहचान एवं समाधान की विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णु माया। नमस्कार। बकाले धान की प्रमुख उभरती हुई समस्या है। यह रोग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां बासमती धान की खेती होती है, प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। यह रोग बीज रोपण से लेकर फसल के परिपक्व होने तक विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई देता है, जिससे फसल और गुणवत्ता दोनों को हानि होती है। यह रोग मुख्यतः बीज जनित रोग है, परंतु जो पिछली फसल के अवशेषों में भी इसके रोग कारक जीवित रहते हैं। रोग के प्रमुख लक्षण नर्सरी में दिखाई देते हैं। इसमें पौधा पीला पतला होता है और बाद की अवस्था में रोपाई के पश्चात ये असाधारण रूप से लंबे पौधों में डोजियां कम बनती हैं, और अगर ये पौधे बाद की अवस्था तक अगर जीवित रहते हैं तो उसमें बालियां नहीं बनती हैं। रोग के दूसरे लक्षण में तल गलन या पद गलन भी है। इसमें जो पौधों की जड़ें काली हो जाती हैं, सड़ जाती हैं और पौधा जमीन से वहाँ से टूट जाता है और उसके बाद पूरे खेत में पौधे सूखे हुए दिख सकते हैं। ऐसे पौधे निश्चित चप्पों में नहीं होते हैं और पूरे खेत में बिखरे हुए होते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत उपयुक्त समय है जब आप बासमती धान में आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले बीज पर ध्यान देना है। आप विश्वसनीय स्रोतों से ही बीज खरीदें। बीज को नमक पानी के घोल में एक बार निकाल लें। इसके लिए आप 20 लीटर पानी में 150 ग्राम नमक को मिलाकर घोल बना लें और उसको 15 मिनट तक उसमें बीज को डालकर छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आप बीजों को अच्छे से हिलाएं, और जिससे कि जो रोग ग्रसित बीज हैं और वो ऊपर तैरने लगेंगे, और उसके बाद आप उन बीजों को निकाल दें और बचे हुए बीजों को 2-3 बार साफ पानी से धो लें। उसके बाद उसमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम 50% WP, जो कि बाविस्टीन के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, उसका घोल बनाकर बीजों को 24 घंटे तक उसमें रख लें और उसके बाद आप गीली पौधशाला में बिजाई करें। दूसरा, आप बीज को आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से भी आप बीज शोधन कर सकते हैं। नर्सरी में आप ट्राइकोडर्मा हार्जियानम या सूडोमोनास फ्लोरोसेंस का पाउडर 10 से 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से आप उसका छिड़काव करें और उसके बाद उसमें आप नर्सरी लगाएं। आप खेत की निगरानी करते रहें। आप ध्यान रखें कि जब आप पौध निकाल रहे हैं तो जड़ उनकी टूटे नहीं। रोपाई से पहले आप पौध शोधन कर सकते हैं। पौध उपचार के लिए आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से कार्बेंडाजिम या नेटिवो जो कवकनाशी है उसका आप घोल बनाकर पौध को 12 घंटे तक उसमें उसकी जड़ों को डुबोएं और उसके बाद आप उसकी रोपाई कर दें। फसल की निगरानी करते रहें। अगर आपको खेत में लक्षण दिखाई देते हैं और थोड़े से पौधों में ये लक्षण है तो आप ऐसे पौधों को निकाल सकते हैं।
मिर्च लगभग संपूर्ण भारत में वर्ष भर उगाई एवं खाई जाती है। विटामिन ए और विटामिन सी में भरपूर होने के साथ साथ किसान मित्रों के लिए ये उत्तम आय का भी एक स्रोत है। जी, और जो किसान भाई गर्मियों में मिर्च की खेती कर रहे हैं, उन्हें अच्छी उपज लेने हेतु किन समसामयिक क्रियाओं का ख्याल रखना है, इसकी विस्तृत जानकारी दे रही है हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता श्रीवास्तव। लीफ कर्ल मिर्च में काफ़ी बड़ी बीमारी आज के समय में पाई गई है। इसको जो है हिंदी में पर्ण कुंचन या मरोड़िया बीमारी के नाम पे भी किसान भाई जानते हैं। तो ये बीमारी एक तरह के विषाणु से फैलती है जो सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलाई जाती है, और ये सफ़ेद मक्खियाँ ही इस विषाणु को फैलाती हैं जिसके कारण ये रोग होता है। इसके लिए किसान भाई क्या करें कि वो जो है अपने पौधों को, नर्सरी को 400 मेश साइज़ के नेट के अंदर ही ले। इससे क्या है कि सफ़ेद मक्खी अंदर ना घुस पाएंगी और विषाणु से पौधों को बचाया जा सके। उस टनल के अंदर में येलो स्टिकी ट्रैप जो आती है उसको भी नियमित अंतराल में लगा ले। इससे भी सफ़ेद मक्खियों का काफ़ी नियंत्रण हो सकता है। साथ ही साथ जो है वो नीम के तेल का भी छिड़काव करते रहें, जिसका दर 2 ml प्रति लीटर होगा। एक बार पौध जब तैयार हो जाती है तो खेतों में रोपाई से पहले पौधों में फिर से नीम का तेल का छिड़काव करें। इससे जो है 10 से 15 दिन तक पौध जब खेत में पहुंच जाएंगे तो उनको रोग या बीमारी से बचाया जा सकेगा। खेतों के चारों तरफ 2 से 3 पंक्तियां जो है मक्का का या ज्वार का लगा लें। इससे मक्के या ज्वार की ये खासियत होती है कि ये सफ़ेद मक्खियों को रोकते हैं। एक बार खेतों में जब पौध आ गया है तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि खरपतवार खेतों में बिल्कुल ना रहे, क्योंकि ये खरपतवार जो है कई तरह के कीटों का घर होता है। इसमें जो है सफ़ेद मक्खी जो है मुख्य रोग वाहक है। फसल चक्र में क्या है कि अगर एक खेत में किसान भाई टमाटर वर्गीय फसल ले चुके हैं एक साल में, तो कोशिश करें कि उस खेत में दूसरे साल वो फसल फिर से ना ले। टमाटर वर्गीय जितने भी, जिसमें मिर्च आती है, टमाटर आता है, बैंगन आता है, आलू आता है, ये फसलें ना ले। तो जो पौधे जिनमें इनको लग रहा है कि बीमारी आ चुकी है तो उनको उखाड़ करके खेतों से दूर एक गहरा गड्ढा खोद करके उसमें दाब दे। इसमें कई सारी रासायनिक दवाइयाँ आज के दिन में मौजूद हैं, जैसे है डाइमेथोएट है, ये लिक्विड में आता है, तो 2 ml प्रति लीटर के दर से छिड़काव करें। फिर डाइफेंथ्योरॉन जिसका दर है 0.5 ग्राम प्रति लीटर दर से छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान किसान भाइयों को रखना है कि जब भी इनका छिड़काव करें तो बदल बदल के करें, एक ही दवाई का छिड़काव लगातार ना करें। साथ ही नीम का तेल भी मिला सकते हैं दवाइयों के साथ, तो नीम के तेल का जो दर रहेगा वो 5 ml प्रति लीटर होगा। अगर आप प्रतिरोधक जो किस्में जो लगा रहे हैं वो रोग प्रतिरोधक किस्में हों, जिसमें से हमारे संस्थान से एक किस्म है पूसा सदाबहार, इसमें काफ़ी हद तक रोग को रोकने की क्षमता होती है। इस समय एक और कीट जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो माहू है, जिसको अंग्रेजी में थ्रिप्स बोलते हैं। ये एक तरह के दूसरे विषाणु को फैलाती है जिसको टॉस्पोवायरस बोलते हैं। तो इसमें भी जो है पत्तियों में कड़ापन आना, पत्तियां मुड़ना, ये सब बीमारियां देखी जा सकती हैं। तो इसके बचाव के लिए अलग अलग तरीके की रासायनिक दवाइयां हैं, जिसमें से डाइमेथोएट आती है। तो सफ़ेद मक्खियों के लिए जो भी बचाव हमने बताया है वही सेम पद्धति आपको माहू के बचाव के लिए भी करना है, बस दवाइयाँ थोड़ी सी बदल जाती हैं। जिसमें से अलिका नाम की जो दवाई है वो आप इस्तेमाल करें। इसका दर जो है लगभग 1 ml प्रति लीटर रहेगा। उसका छिड़काव करके इस कीट से आप बचाव कर सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से विपिन लोधी जी ने मक्के की फसल में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में मेज लीफ फोल्डर नामक कीट का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु इमामेक्टिन बेंजोएट की 70 से 80 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से अछाईबर सिंह जी ने खरबूजे की फसल में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु डाइथेन या रिडोमिल की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। लखीमपुर खीरी से सौरभ वर्मा जी ने मक्के के पौधे में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में शूट फ्लाई नामक कीट का प्रकोप हुआ है और इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड नामक रसायन की करीब 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें।
बोटाद गुजरात से जितेश वेलानी जी ने बैंगन की पत्तियों के मुड़कर सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में विषाणु का प्रकोप हुआ है जो कीटों से फैलता है। सर्वप्रथम ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें और कीटों के रासायनिक नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड की करीब 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन के बाद पुनः एक छिड़काव करें, परंतु ध्यान रहे कि छिड़काव के 10 दिन तक फलों की तुड़ाई न करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ कुछ स्थानों पर गरज और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। 1 से 3 मई के दौरान असम, मेघालय में, 3 मई को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 1 मई को केरल में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 2 से 4 मई के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में गरज और बिजली गिरने के साथ कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। 4 से 6 मई के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वी भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ कुछ स्थानों पर वर्षा जारी रहने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों बहनों दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। आपसे जुड़ा, आपके सवालों और समस्याओं से जुड़ा पूसा समाचार का एक बिल्कुल नया अंक लेकर अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।